नमस्ते दोस्तों। आईपीएल में सेशन कैसा खेलना चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या रूल्स आप अप्लाई करोगे तो आपका प्रॉफिट होगा एंड रूल्स के अगेंस्ट जाओगे तो आपका नुकसान ही नुकसान होगा। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा एंड ऐसी 5 मिस्टेक्स जो अगर आप करते हो तो आपका नुकसान फिक्स है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप करना है तो कर दो बट नुकसान आपका होने वाला है। बस वीडियो देखो मत, पेन एंड कॉपी ले लो, जो जो पॉइंट्स बताता हूँ लिख लेना। सबसे पहले अगर आपको सेशन पता नहीं है तो सेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो डाली है, आप सामने देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वो वीडियो देखना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, या फिर ऊपर टैप करके आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। सबसे पहले मैं बताता हूँ रूल्स एंड रेगुलेशन। सबसे बड़ा रूल, सिंगल बेट इन सिंगल सेशन। सिंगल बेट इन सिंगल सेशन, एक सेशन में बस आपको एक ही बेट करनी है, मल्टीपल बेट्स करनी नहीं है। सेकेंड रूल, प्लेइंग विथ सेम अमाउंट। चाहे आपका इसके पहले सेशन में प्रॉफिट हुआ था या फिर इसके पहले सेशन में लॉस हुआ था, उसको याद ना रखते हुए बस सिंगल लिमिट से ही या फिर सेम अमाउंट से ही हर सेशन प्ले करना है। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट रूल, डिवाइड योर बजट। बजट को डिवाइड करो, आईडी को डिवाइड करो 10 पार्ट्स में और एक पार्ट से हर सेशन खेलना। हर सेशन मतलब जो सेशन आपको सही लगता है वही प्ले करना। ये जो रूल है ना, 10 पार्ट में डिवाइड करना है, जो बोला है वही करना पड़ेगा। अगर आप तुरम खान बन के 3-4 पार्ट में डिवाइड करके सेशन खेलना चाहोगे तो बर्बादी आपसे दूर नहीं है, लाखों गवाए और करोड़ों चले गए, समझ लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल, कभी भी कहीं पर भी बैठ के सेशन खेलना नहीं है। अकेले में बैठ के दिमाग शांत हो उसी वक्त सेशन खेलना है और विदाउट एनी डिस्टरबेंस आपको प्ले करना है। अगर डिस्टरबेंसेस है तो उन्हें साइड में रख के या फिर उस टाइम पे सेशन को स्किप करना है। बाहर खाना खा रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, उस टाइम पे सेशन खेल के ना अपना नुकसान फिक्स करवाओगे। और मेन रूल, दोस्तों के साथ बैठ के डिस्कस करके सेशन कभी मत खेलना, नुकसान पक्का होगा आपका। अब ये मैंने बताया रूल्स, अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो 5 बड़ी मिस्टेक्स आप क्या करोगे। सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है मैनेजिंग सेशन। टिप्पर हो, पंटर हो, कोई भी हो, ये सेशन में सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अगर किसी ने 5 ओवर का सेशन, सॉरी 6 ओवर का सेशन 51 आ रहा था, यस कर दिया एंड उसके बाद में विकेट आ गई, तो वो बंदा क्या करेगा, सेशन को मैनेज करने के लिए देखेगा, फिर नीचे का यस करेगा और एंड इस गलती की वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है कि लोग एक ही सेशन में 2-2 3-3 लिमिट यूज कर देते और अपनी आईडी खाली कर देते। सेकंड जो बड़ी मिस्टेक आप करते हो वो करते हो, सेशन में बहुत ही लेट खेलना आप पसंद करते हो। मतलब 6 ओवर का सेशन है और लोग 5वें ओवर में 5 ओवर खत्म होने के बाद सेशन में बैट करते। ये मिस्टेक नहीं करनी है। आधा सेशन खत्म होने के बाद ही आपको बैट करना है, मैक्स टू मैक्स टाइम। आधे सेशन मतलब 3 ओवर का सेशन खत्म होने के बाद आपको 6 ओवर के सेशन के बारे में सोचना है, क्योंकि तब तक आपको पिच एंड प्लेयर का परफॉर्मेंस कैसा है एंड क्या चीजें हो सकती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। थर्ड सबसे बड़ी मिस्टेक है एंड इसके ऊपर बहुत लोगों के अलग अलग विचार है, पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट को देख के या फिर पिच हाई स्कोरिंग है ये समझ के आप सेशन यस कर जाओगे तो इसमें आपका नुकसान भी हो सकता है। रीजन क्या है, पिच अगर अच्छी है तो ये प्लेयर को भी पता है, अंपायर को भी पता है, टीम मैनेजमेंट को भी पता है, बॉलर को भी पता है, आपको भी पता है, आपके दोस्त को भी पता है, इतने सारे लोगों को पता है, तो बैटफेयर को भी वो बात पता है।
तो बेट फिर उसी अकॉर्डिंग आपको नंबर देगा, मतलब सेशन ओपन करेगा। तो वो सोच समझ के सेशन ओपन करते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि 250 बने हैं एंड सेशन उस टाइम पे 2 नॉट 2 यस ऐसा भी हुआ है। एंड आप अगर क्रैक्स के ऊपर जाके चेक करोगे तो आपको ये दिखेगा कि 10 ओवर में 91 सेशन ओपन हुआ था और 93 बन गए एंड सेशन यस हुआ। तो मेरे भाई ये चीज़ आपको इनकरेक्ट डाटा प्रोवाइड कर रही है। आप एक चीज़ समझो, अगर 91 ओपन हुआ था तो उस टाइम पे एक बाउंड्री लग सकती है या फिर 2 रन आगे होंगे और आईडी में सेशन थोड़ा आगे का दिखाया होगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सेशन खेलने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे जो भी बंदे खेल रहे हैं सभी प्रॉफिटेबल है। मैं सेशन नहीं करवाता हूँ, मैं हर एक चीज़ खेलता हूँ। जो जो मुझे मैच में सही लगता है उसके ऊपर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि हर एक एलिमेंट इम्पोर्टेंट होता है। अब कुछ चीज़ें आप याद रखना सेशन के रिगार्डिंग जो आपको प्रॉफिटेबल हो सकती है। आईपीएल में 10 टीम है, 10 टीम में से एक ऐसी टीम आएगी जो 14 मैचेस में 12 बार सेशन नॉट करवाएगी, चाहे वो बैटिंग से नॉट करवाए चाहे वो बॉलिंग से नॉट करवाए। सेशन नॉट मतलब लंबी नॉट करवाएगी। लंबी 15 ओवर के बाद जो लंबी ओपन होगी वो टीम नॉट ही करवाएगी। वो बैटिंग कर रही है तब भी नॉट करवाएगी, बॉलिंग कर रही है तो भी नॉट करवाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, इसमें आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर मैच की फर्स्ट ओवर में 14-15 रन आ जाते हैं तो मैक्स टू मैक्स टाइम सेशन नॉट हो जाता है। इसमें हैदराबाद जैसी टीम को गिनना नहीं चाहिए क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी फायर पावर है, बट इस साल वो होगा नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैच का फर्स्ट बॉल पे विकेट आता है तो हाई चांसेस है कि 6 ओवर का सेशन यस होगा। सेशन अल्टरनेट चलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि यस नो या फिर यस यस नो नो। ये कुछ पैटर्न्स है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर 2 सेशन नॉट होते तो थर्ड सेशन यस होने के चांसेस 70% होते हैं। वहाँ पे इफ एंड बट ये है कि वो प्लेयर, पिच एंड बॉलर एंड विकेट्स कितने गिरे हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ बेसिस रहता है। इसकी सभी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। सेशन को हमेशा सिंगल लिमिट से खेलने का सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि अगर आप लिमिट को बढ़ाओगे तो पहले अगर आप जीते हो तो आपके हारने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। अगर पहले आप हारे हो फिर भी आपके हारने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैं इसी हिसाब से चलता हूँ, क्योंकि अगर आपका लक खराब है उस दिन तो आपका लक खराब ही चलेगा। अगर आप यस के मोड में हो तो आपको नॉट दिखेगा ही नहीं। इसलिए कभी भी सेशन सिंगल लिमिट से खेलना है। अगर आपके कंटिन्यू 3 सेशन भी खराब जाते हैं फिर भी आप 3 लिमिट का लॉस करोगे। बट अगर आप डबल डबल से करते हो तो आपकी आईडी खत्म हो जाएगी। तो मेरे भाई हर दिन सेम अमाउंट से खेलना है, लंबी रेस के घोड़ी बनो। आईपीएल बहुत लंबा है, अगर थोड़ा थोड़ा बोन भी निकालते चलोगे तो एंड में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाओगे।